तो दोस्तों साइबर सिक्योरिटी की इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में आज हम बात करने वाले हैं एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में। तो दोस्तों ऑलरेडी हमने सारे अटैक्स के बारे में बात कर दिए थे। अगर मिस कर दिए हो वो वीडियो तो फटाफट से उसको ले लो हमारे डिस्क्रिप्शन से। आज हम बात करने वाले हैं एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में कि आखिर एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है और कैसे हम एसक्यूएल इंजेक्शन से खुद को बचा सकते हैं इस एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक के थ्रू। दोस्तों एसक्यूएल इंजेक्शन समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत एसक्यूएल और पीएचपी आना चाहिए, लेकिन वो हम तब बात करेंगे दोस्तों जब हम इसी का एडवांस वीडियो बनाएंगे। अभी जो हम एसक्यूएल पे बात करने वाले हैं ये एक बेसिक वीडियो है। यहां पे मैं सिर्फ अपनी बेसिक नॉलेज को आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों बात करते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में। एसक्यूएल इंजेक्शन दोस्तों वेबसाइट्स के ऊपर होते हैं और वेबसाइट्स को समझने के लिए दो चीजें होती हैं वेबसाइट में, पहला फ्रंट एंड, दूसरा बैक एंड। फ्रंट एंड दोस्तों वो फ्रेमवर्क होता है, जो वो कोड होता है जो हम लिखे हुए होते हैं, वो HTML का हो, CSS का हो, ये सारे फ्रेमवर्क्स बड़े होते हैं। बैक एंड में दोस्तों दो चीजें होती हैं, सर्वर और डेटाबेस। ठीक, दोबारा बता दूं आपको दोस्तों, वेबसाइट के अंदर दो चीजें होती हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड। फ्रंट एंड में दोस्तों वो फ्रेमवर्क जिसमें कि आपने कोडिंग की हुई है, HTML है, CSS है, जो भी कोडिंग आपने की हुई है। और दोस्तों हमारा बैकएंड में दो चीजें होती हैं, सर्वर और डेटाबेस। डेटाबेस दोस्तों, डेटाबेस में उस वेबसाइट से रिलेटेड हर वो इंफॉर्मेशन होती है जो उसमें होनी चाहिए, जैसे कि कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में दोस्तों जितने लोग उस वेबसाइट पे रजिस्टर्ड किए हैं, उनकी यूजर्स नेम, उनके पासवर्ड, उन्होंने कब रजिस्टर्ड किया, उन्होंने किस प्रोडक्ट के लिए रजिस्टर्ड किया। सपोज आपका वेबसाइट किसी बाइंग सेलिंग किसी प्रोडक्ट का है, तो उन्होंने कितने प्रोडक्ट्स खरीदे, उन्होंने कितने प्रोडक्ट सेल किए, ये सारे इंफॉर्मेशन दोस्तों होते हैं आपके बैकएंड पे पड़े होते हैं। अब ऐसे में दोस्तों जो एडमिन है, जो उस पूरे वेबसाइट को चला रहा है, उस पूरे एडमिन का पूरा डिटेल्स कि उसका यूजर नेम क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, वो पूरा का पूरा एडमिन पैनल में पड़ा होता है। यानी दोस्तों आप कह सकते हो बैकएंड के में सारी मीडियाज भी पड़ी होती हैं। उस वेबसाइट से रिलेटेड जितने भी वीडियोज हैं, जितने भी फोटोज हैं, जितने भी टेक्स्ट फाइल हैं, वो सारी की सारी पड़ी होती हैं दोस्तों उसी बैकएंड में, बैकएंड के डेटाबेस में। ज्यादा क्लियर अगर बात करूं तो बैकएंड के डेटाबेस में वो सारी चीजें पड़ी होती हैं। अब दोस्तों एसक्यूएल इंजेक्शन होता क्या है, किसी ना किसी तरह से हार्मफुल मैलिशियस कोड को इंजेक्ट करना। अब आपको इतनी नॉलेज से तो समझ में आ गया होगा कि एक जो बंदा जो गलत मेंटेलिटी का है वो इंजेक्ट कहां करेगा तो उससे फायदा होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि जितने एडमिन के कंट्रोल जो डेटास थे, जो भी दोस्तों जितने रजिस्टर्ड डेटा थे, वो सारे बैकएंड के डेटाबेस में पड़े हुए हैं। यानी अगर वो डेटाबेस में किसी तरह अपने मैलिशियस जो फाइल हैं उनको अगर वो इंजेक्ट कर पाता है तो दोस्तों वो सक्सेसफुल रहेगा अपने इस मैलिशियस टास्क को परफॉर्म करने में। अब दोस्तों एसक्यूएल इंजेक्शन की शुरुआत कैसे होती है, एक बंदा कैसे कोशिश करता है इंजेक्ट करने का कोड को। दोस्तों जब भी कोई वेबसाइट में खोलते हैं तो उसमें एक लॉगिन का पैनल आता है जहां यूजर नेम और पासवर्ड लिखा होता है। तो दोस्तों जब भी हम कोई भी पासवर्ड लिखते हैं या यूजर नेम लिखते हैं, उस वेबसाइट को नहीं पता होता कि क्या उसका रियल ऑनर उसे एक्सेस कर रहा है या कोई दूसरा बंदा एक्सेस कर रहा है। ऐसे में जो हैकर्स होते हैं वो गेस करते हैं पासवर्ड को कि आखिर आपका पासवर्ड क्या हो सकता है। थोड़ा बहुत गेस करके उसमें जब यूजर नेम और पासवर्ड में जो वो डालते हैं, तो आपको पता है दोस्तों कि जो भी यूजर नेम और लॉगिन में जो भी हम अपना पासवर्ड और आईडी डाल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी जाकर के हमारा मैच होगा हमारे डेटाबेस में पड़े उस डेटा से, उस एडमिन कंट्रोल के उस डेटा से ही जाके मैच होगा। अब जब वो मैच होता है तो मैच होते वक्त दोस्तों हमारे पूरे कंप्यूटर एल्गोरिथम को ये पता होता है कि हमसे पासवर्ड को मैच कर रहे हैं, पर साथ ही साथ उस डेटा के साथ साथ वो हार्मफुल पैकेट्स को भी सेंड करता है डेटाबेस में मैच होने के लिए, जो कि हार्मफुल होते हैं। यानी दोस्तों दोबारा ध्यान से सुनो आप, यूजर नेम पासवर्ड पड़ा हुआ है, उसमें उस बंदे ने थोड़ा सा गेस करके पासवर्ड और आईडी डाला, वो पासवर्ड आईडी डेटाबेस में मैच होने के लिए गई। डेटाबेस में मैच होते होते के साथ वो अपने उस हार्मफुल पैकेट्स को भी भेज रहा है डेटाबेस में, जो कि मैलिशियस है, और ऐसे करके वो किसी ना किसी तरह उसमें एक्सेस पा जाता है, यानी कि उसमें कंट्रोल पा जाता है, यानी कि उसमें लॉगिन कर जाता है। और लॉगिन करने के बाद डेटाबेस में जाके सारे डेटास के साथ जो मन करता है, जितनी खिलवाड़ खेलने का वो सब कुछ खेलता है, मैनिपुलेट करता है डेटास को, रिट्राइव करता है, एडिट करता है, जैसे वो चाहे वैसे घुमाता है डेटास को, और अपने जो एसक्यूएल इंजेक्शन के टास्क को पूरा का पूरा परफॉर्म करता है। अब दोस्तों
होता क्या है एसक्यूएल, एसक्यूएल की हम यूज क्यों करते हैं, एक्चुअली जो एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज क्यों करते हैं एसक्यूएल का किसी भी वेबसाइट्स में। एसक्यूएल दोस्तों डेटा को रिट्राइव या डेटा को डालने के लिए डेटाबेस में यूज होता है। यानी कि दोस्तों अगर हम पासवर्ड डालें तो जो हमारा पासवर्ड जो मैच हो रहा है ना वो एसक्यूएल की वजह से ही हो रहा है। यानी कि हमने पासवर्ड यहां डाला, ये पूरा पासवर्ड जाके मैच हुआ मेरे डेटाबेस से कि क्या हमने जो पासवर्ड डाला है वो सही पासवर्ड है कि नहीं। तो उस एक्चुअल डेटा को रिट्राइव करना, इस डेटा को वहां तक भेजना, ये टोटल काम दोस्तों एसक्यूएल का होता है। और इसी एसक्यूएल की वजह से एसक्यूएल इंजेक्शन को परफॉर्म किया जाता है। तो आई होप दोस्तों इस थोड़े से बेसिक वीडियो में आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होगी एसक्यूएल इंजेक्शन की, क्योंकि इसके बारे में मैं जल्दी एडवांस वीडियो लेकर के आने वाला हूं और आपको बहुत सारी चीजें ऐसी बताने वाला हूं दोस्तों जो कि आपके लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसक्यूएल इंजेक्शन से रिलेटेड। अगर आप पढ़ रहे हो तो दोस्तों इसमें सब कुछ मैं बताऊंगा कि आखिर किन टैग्स का यूज किया जाता है, कैसे एक्चुअल डेटा रिट्राइव कैसे होता है, किन टैग्स का यूज किया जाता है एसक्यूएल के साथ साथ पीएचपी क्यों इंपॉर्टेंट है, उस एडवांस वीडियो में हम सब कुछ करेंगे कवर। तो अगर आपको हमारा ये बेसिक एसक्यूएल इंजेक्शन का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो फटाफट से कर दो लाइक, कमेंट, शेयर अपने दोस्तों के साथ और चैनल को भी कर दो सब्सक्राइब ताकि आपको मिल जाए नोटिफिकेशन जैसे ही हम वीडियोस अपलोड करते हैं। Don't fall, don't forget all the